अस्सलामुअलैकुम। अगर आप में से कोई मुझे जानता है तो मैं आपको पहले बता दूं, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गालियों का निवेदन किया जा सकता है, तो प्लीज़ अगर आप मुझे जानते हैं तो ये वाली बातें मेरे घर में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, जब लफ्ज़ों को प्रोनाउन दिया जा रहा था तो दो लफ्ज़ ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, औरत और कलेश। उनका मानना ये था कि अगर इन दोनों लफ्ज़ों का एक जैसा ही मैनी है तो इन दोनों को अलग अलग प्रोनाउन हम क्यों दे रहे हैं, एवं हम अपनी किताबें क्यों ज़ाया कर रहे हैं। तो पता है कि प्यार करने से पहले हमें क्या लगता होता है कि हम जब बीमार होंगे वो हमारा ख़्याल रखेगी, जब हमारे सर में दर्द होगा तब वो दबाएगी और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करेगी। लेकिन ये चूतिया कोई भी नहीं बताता कि जो आपके सर में दर्द हुआ है वो उस पैन की वजह से ही हुआ है। कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ नहीं होता, मर्द की कामयाबी के पीछे एक शकी औरत का हाथ होता है। इसलिए तो हर टाइम काम पे बैठ रहा था। उसको पता है कि इधर अगर मैं बैठ रहा तो बॉस ने मेरी इतनी नहीं मारनी। काम-काम के चक्कर में दिन अच्छा गुज़र जाएगा। लेकिन यही मैं घर चला गया तो उसने मुझसे ये पूछना है कि तुम्हारी फॉलोइंग लिस्ट में हानिया आमिर क्यों है? अबे मेरी माँ वो प्यारी है इसलिए तो वो है। तुम होती तो तुम्हें मैं फॉलो कर लेता, और अगर तुम्हारी शक्ल मुझे इतनी गंदी के साथ मैं गुज़ारा कर रहा हूँ, तो मुझे 2 मिनट कोई अच्छी शक्ल भी तो देखना है, कहा कहना। अरे मर्दों को ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ़ सुकून चाहिए। वो ये चाहते हैं कि अगर हम सुबह उठें, बस उसके बाद हम नाश्ता करें, आराम करें, उसके बाद दिन का खाना खाएँ, फिर आराम करें, उसके बाद रात का खाना खाएँ और फिर आराम से सो जाएँ। लेकिन इनके चक्कर में वो काम कर रहे हैं और इसलिए कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि वो संडे को भी काम पे जा रहे होते हैं और सिर्फ कह रहे होते हैं, जाना मैं इसलिए काम पे जा रहा हूँ क्योंकि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं होता। वो इसलिए काम पे जा रहे हैं क्योंकि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। उसकी ज़िंदगी में ये जो सुकून है वो बरकरार रहे। तुम्हारे साथ रहेगा तो उसके एक दिन में सारी माँ-बहन एक हो जाएगी। आप सबको क्या लगता है कि सलमान खान को बच्चे नहीं मिले? मुझे आज तक ऐसा कभी भी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसने ऐश्वर्या और वो जो दूसरी थी उसको आज तक खुद ही घास नहीं डाला, क्योंकि उसे पता था कि जब ये आएँगे तब चुतियापा शुरू हो जाएगा, और इस चुतियापे का उसको उसकी पहली फ़िल्म में ही पता चल गया था। अच्छा खासा ये करोड़पति बंदा है, लेकिन उसके अब्बे ने कहा नहीं हमें तो गरीब चाहिए, और ये चूतियों की तरह जाके उसके गाँव में जाके पत्थर काट रहा था, और पत्थर काटने के बाद जब इसको ₹500 मिला तो ये उसके घर गया तो वो कह रहा है ये तो 500 लगेगा ही नहीं, ये तो गीलो हो गया। अबे बहन के भाई, अगर आपको पैसे ही चाहिए थे तो आप तब बता देते। और इसकी बेटी वो जा कबूतर जा, वो खुद इसको नहीं मिलने आती थी। वो इसलिए नहीं मिलने आती थी क्योंकि उसके अपने पैसे जोड़े हुए थे। अगर वो पैसे इसको मिलने में ज़ाया कर देती तो वो उसमें जो अपना स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है वो कपड़े कहाँ से लेती? ये लड़कियाँ कभी भी आप पे खर्चा नहीं करती। ये कहती हैं कि सिर्फ हम पे करो। हम आज तक आप पे ₹1 कोई मुझे एक लड़की बता दो जिसने कामयाब होने के बाद किसी मर्द को कहा हो कि आओ इधर आओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी सँवारूँ। इसलिए तो वो साजन मूवी में माधुरी से इश्क मशूक़ी करने के बाद वो संजय दत्त को दे देता है कि जा अब इसे तू शादी कर ले और अपनी माँ से आशीर्वाद दिलवा दे इसे। चाचू अगर तुम्हें गरीबी पसंद है तो मैं बैठा हुआ हूँ, सलमान की माँ बहन एक करने की क्या ज़रूरत थी? और इस चूतियों वाले काम में आना क्यों है? रिलेशन में आना क्यों है? तुम सिर्फ़ रिलेशन में इसलिए आ रहे हो ना कि वो तुमसे प्यार करे, वो तुम्हारे हर दुःख सुख में साथ रहे। तो ये वाला काम तुम्हारे घर वाले भी करते हैं, लेकिन तुम्हें रिलेशन में जाके घुसना है। और जब तुम्हें ये पता चलता है कि ये वाला काम गलत हो गया और मैं इससे कैसे निकलूँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मेरे बाबू ने खाना खा लिया। ये किस बहन के भाई ने ये वाला लफ़्ज़ निकाला था? वो बाबू ने खाना खाया है तभी वो 20-25 साल के अंदर वो खड़ा है। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो 10 मिनट में मर जाएगा। वो खाना खाने के लिए ही ज़िंदा है और वो खाना खाने के लिए ही पैदा हुआ है। तुम नहीं भी पूछोगी तो वो खाना खा लेगा। मेरे बाबू ने खाना खाया, तेरी माँ की बहन की आँख। अच्छी खासी मेरी ज़िंदगी गुज़र रही थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि टेंशन नाम किस चीज़ का है, लेकिन जब से ये आई है तब से मुझे टेंशन के एक-एक स्पेलिंग याद हो गया है। पता नहीं कौन सी पीर फ़कीर ने मुझे बददुआ दी है। पहले सुबह उठ के ये टेंशन होती थी कि मेरे भाई उठ जा, ऐसा ना हो कि तुम्हारी पोटी वापस चल जाए और फिर पूरा दिन वो फूसियों के ज़रिए वापस चली आए। जब से ये आई है तब से मुझे ये टेंशन होती है कि मैंने इसको गुड मॉर्निंग आई लव यू क्यों नहीं बोला। मेरी माँ मुझे घंटा तो जाके ये समझ नहीं आती कि मैं किस दुनिया में हूँ, किधर हूँ, कहाँ हूँ और किधर सोया था और किधर जागा हूँ। मेरी रज़ाई की तरह वो नीचे पड़ी है। मैं उसको फिर लेके सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं नेट भी नहीं ऑन कर पा रहा, क्योंकि मैंने गलती से नेट ऑन कर दिया। तो पहला सवाल ये होगा कि बाबू तुम्हारा 10 मिनट से नेट ऑन है, तुमने मुझे पहला मैसेज क्यों नहीं किया है? मेरी माँ मुझे तो कसम से 2 घंटे जाके पहले ये बात समझ नहीं आती कि मैं कौन हूँ, मुझे तुम्हारा कहाँ से याद होगा। चलो सारे चुतियापे हो ही गए हैं, तुम रिलेशन में आ ही गए हो तो अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले उठ के तो सुबह नेट नहीं ऑन करना, और अगर गलती से नेट ऑन कर लिया, तुम्हें रील देखने की चुल मच रही थी और तुमने रील देख लिया, तो उसके सामने ये वाला नाम ना लेना कि मैं सुबह उठ गया था और मैं रील देख रहा था। उसके सामने पहले ही ये कह देना कि पता नहीं अम्मी ने मुझसे आज सुबह मोबाइल क्यों लिया और सुबह से वो नेट पे कोई चीज़ देख रही है। अगर तुम बहुत ही कोई महान चूती है और तुमने कह दिया है कि नहीं, ये वाला काम नहीं हुआ और मैं रील देख रहा था, तो फिर तुम्हें अल्लाह ही बचाए। अच्छा चलो इस बात को भी छोड़ो। अगर ये वाला चुतियापा हो ही गया है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सुबह से क्या कर रहा था। उसे सिंपल हाय का मैसेज करो। हाय का जवाब हाय आता है तो ठीक है, उसके बाद गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग का जवाब भी गुड मॉर्निंग में आता है तो ठीक है। उसके बाद करो आई लव यू। अगर तो आई लव यू का जवाब आई लव यू टू आता है, फिर तो है ठीक।
लेकिन अगर आई लव यू टू का जवाब आता है हाय, ओके, हम, इसमें आता है तो समझ जाओ ये चुतियापा है। इससे अच्छी बात यह है कि कोई भी बहाना बना के निकल जाओ वहाँ से। इस चुतियापे में कभी भी नहीं घुसना कि मैं उससे बहस करता हूँ, मैं उसको मनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में 10x पे जाके सोच चुकी है। तो तुम जब भी कुछ भी बोलोगे तो वो तुम्हारे साथ और ही ज़्यादती होनी है। तो ऐसा चुतियापा नहीं करना। और मेरे भाई ये हम, ओके, ठीक है, के पीछे बहुत बड़ा झगड़ा छुपा हुआ है, तो प्लीज़ इससे बचने की कोशिश करो। और मुझे तो ऐसा लगता है वो जब वो स्माइल वाला फेस नहीं आता ऐसे, वो वाला चूतिया तो मुझे ऐसे कह रहा होता है कि भाई तू हमने मज़े कर लिया ना, तूने 10 मिनट रील देखी, अब आ इधर आ, तेरी मैं पूरी ज़िंदगी कैसे ख़राब करता हूँ। वो वाला तो मुझे शक्ल सी देख के ऐसे लग रहा होता है कि ये कह रहा होता है चूतिया आ, तेरी ज़िंदगी मैं आज बर्बाद करके छोड़ूंगा। अगर आज मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ना बर्बाद की तो मैं अपनी माँ का नहीं। और माँ से याद आया कि ये कौन सी अम्मियाँ हैं जो अपनी बेटियों से काम नहीं करा रही। प्लीज़ इनसे कोई 2-3-4 घंटे काम कराओ ताकि हमारी ज़िंदगी में कोई 2-3-4 घंटे सुकून आए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं लिखा जितना इसकी वजह से लिखना पड़ रहा है। मुझे अभी तक याद है कि मैंने नर्सरी लेके 10 तक अभी इतना नहीं लिखा जितना इसकी वजह से लिख रहा हूँ। मेरी तोन निकली हुई है लेकिन मेरे अंगूठों के 6 पैक ऐप बन गए हैं। और सारी माज़ कम्युनिटी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में 1-2 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करना। और अगर आपने उनसे 1 या 2 घंटे से ज़्यादा बात करने की आदत डाल दी है तो मुबारक हो, आप सबसे बड़े चूतिया और आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब आपको अल्लाह ही बचा सकता है। अच्छा छोड़ो, मैं आप लोगों की बात छोड़ता हूँ, मैं अपनी बात पे आता हूँ। इसको लगता है कि मैं इस पे चीट करता हूँ। मेरा मुँह देखो, ये देखो। मेरी बहन, आप मुझे बताओ कि आप मेरे साथ रिलेशन में आना पसंद करोगे? मेरी शक्ल की वजह से मैंने अपने कमरे से शीशे ख़त्म कर दिए हैं कि मुझे अपनी शक्ल बार बार ना देखना पड़े। और वो इस शक्ल पे कह रही होती है कि तुम मुझ पे चीटिंग कर रहे हो, तुम लड़कियों से बात कर रहे हो। मेरी बहन, अगर मुझे बताओ तुम मुझसे बात करोगी मेरी इस शक्ल से? ये शक्ल तो देखो, मुझ पे कोई बात करेगा? मैं तुम पे चीटिंग कहाँ कर रहा हूँ? मैं चाह के भी तुम पे चीट नहीं कर सकता मेरी जाना। गैंडे जैसी शक्ल है और गैंडे जैसा पेट है, और अगर इसके बावजूद भी मुझसे कोई लड़की बात कर रही है तो तुम समझ लेना वो उस लड़की की सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि वो मुझसे बात कर रही है। और फिर भी सब कर करा के अगर मैं गलती से रिलेशन में आ गया और उसने मुझे वीडियो कॉल का कह दिया और उसने मेरी ये शक्ल देख ली तो अल्लाह की कसम उसने जहर खा के मर जाना है, क्योंकि उसने कहना है कि ये वाले दिन भी आने थे, मुझे इससे बात करनी पड़ रही है। और किस सुलू के पट्टे ने ये मोबाइल बनाया था? अगर अल्लाह के बंदे तूने मोबाइल बनाना ही था तो उसमें मैसेज सेक्शन बनाने की क्या ज़रूरत थी? मैं 24 में से 20 घंटे उसको ये एक्सप्लेन करने में गुजार रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी अंगलियाँ अभी कहना शुरू हो गई हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मोबाइल बनाने वाले, अगर तूने ये चुतियापा कर दिया तो मैं कसम से तुझे बोल रहा हूँ, मुझे क़यामत वाले दिन फिर से ना मिलना, नहीं तो मैंने तुझे दूसरी बार मार देना है। और अगर टाइम ट्रैवल होता है और वो बंदा मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे 2016 में वापस भेज दो। ये सारी चुतियापे उस 2016 में ही शुरू हुई हैं। मैं अल्लाह की कसम जाके सलमान खान बन जाऊँगा और मैं सलमा उसको क्या उसका क्या नाम है, शाहरुख और इमरान हाशमी को अल्लाह की कसम जाके बुला कर दूँगा। मैं ऐसे कोई चुतियापा करूँगा ही नहीं। अगर कोई टाइम ट्रैवल वाला सीन है तो प्लीज़ मुझे 2016 में भेज दो। मेरी ज़िंदगी के सारी चुतियापे उधर से ही शुरू हुई हैं। और मेरी हायर कमांड पहुँच सकता है तो इसलिए अभी मैंने हल्का हाथ रखा है। लेकिन इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक और क्या कहते हैं व्यूज़ आए तो मैं सोचा जा सकता है आगे कुछ करने का। प्लीज़ आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ अगर मेरे घर वालों ने ये वीडियो देख लिया तो मुझे इस बात पे टोंट नहीं मारना प्लीज़।